सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम यहाँ समझने ये जा रहे हैं कि पैतृक संपत्ति जब मिलती है तो वो हमारी वृद्धि का कारण बनेगी या हमारे विनाश का कारण बनेगी। उससे हमें सुख मिलेगा, हमारी ग्रोथ होगी, हमारी फैमिली में मेंबर्स ऐड होंगे या माइनस होंगे। धनु राशि में, मीन राशि में या कर्क राशि में हो तो गुरु अगर आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो आपको ये पैतृक संपत्ति मिलेगी और आराम से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे गुरु बैठे हैं और यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई ग्रह, अन्य ग्रह नहीं बैठा, किसी राहु केतु इसकी कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है। शनि की भी अगर दृष्टि पड़ रही है, लेकिन शनि स्वग्रही हो, उच्च का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शनि कमजोर है तो दिक्कत है। गुरु की मित्रता मंगल से है, सूर्य से है, इन सब से है ना। और चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो गज केसरी योग भी बन जाता है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे चंद्रमा हो तो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ जाती है तो ये गज केसरी योग बन जाता है। दूसरा, अगर हम देखें कि अष्टम भाव, अभी हम अष्टम भाव को ही देखेंगे क्योंकि पैतृक संपत्ति की बात हो रही है। अष्टम भाव में गुरु के साथ अगर मंगल आ जाए तो आप देखेंगे गुरु मंगल आपस में पहली बात तो मित्र हैं। अब अगर ये धनु राशि में हो, मीन राशि में हो तो बेस्ट पोजीशन है यहाँ पे दोनों की। प्रेडिक्शन कैसे निकालते हैं हम? ऐसे जातक के पास हम देखेंगे कि इसके पास पैतृक संपत्ति होगी और बड़ी होगी और इसके ससुराल में भी पैतृक संपत्ति का योग बनेगा इसके जाने के बाद। क्यों? क्योंकि इसकी कुंडली में गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं। इस तरह का प्रेडिक्शन निकलता है। मंगल भी ऐड हो गया। अच्छा, मंगल को मंदिरों से भी देखा जाता है, तो यानी कि जब घर होगा तो थोड़ा बड़ा होगा, आसपास मंदिर होगा या मंदिर वाली गली में होगा, है ना कहीं कुछ ऐसा होगा जहाँ पे मंदिर जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि मंगल मांगलिक कार्यों के लिए भी, मैंने आपको बताया था कि मांगलिक कार्यों के लिए भी मंगल को देखा जाता है। तो यहाँ गुरु और मंगल की जो युति होगी वो अच्छी होगी। फिर मंगल भली नीच का हो गया लेकिन गुरु उच्च का है। अब यहाँ पे बैठा हुआ मंगल क्या करेगा कि प्रॉपर्टी में कभी भी जातक से लड़ाई विवाद नहीं करवाएगा। मैंने बताया मोक्ष त्रिकोण भी है, तो कॉन्फ्लिक्ट अगर आ गया इस जातक के पास तो जातक उसको छोड़ के आगे निकल जाएगा अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर, स्पिरिचुअल जर्नी पर, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ मंगल यहाँ पे लड़ने नहीं देगा, है ना। मंगल यहाँ वीक है। गुरु ऑलरेडी आध्यात्मिक प्लैनेट है, सात्विक प्लैनेट है, तो गुरु कभी भी लड़ाई नहीं करने देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। सेकंड, अब हम आगे चलते हैं। शनि अगर धनु राशि में हो, मीन राशि में हो, गुरु के साथ बैठे हुए तो भी अच्छा ही है। पैतृक संपत्ति मिलती है लेकिन थोड़ी देरी से मिलेगी। गुरु अगर सूर्य के साथ हो तो आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी विस्तार में भव्य होगी और मान प्रतिष्ठित वाली होगी। मंगल और शनि हो गए और मंगल सपोज मेष राशि में हो गए, वृश्चिक राशि में हो गए या मकर में हो गए, मकर में उच्च के हो जाएंगे तो यहाँ पे जातक का बल एकदम हाई रहेगा और जातक अगर पैतृक संपत्ति के लिए लड़ना पड़े तो जातक लड़ भी लेगा। वहाँ पे जब मैंने पहले बताया था गुरु के साथ बैठे थे मंगल और नीच के थे तो जातक छोड़ के आगे निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मंगल अगर मकर में उच्च के हो गए तो यहाँ पे लड़ लेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं प्रॉपर्टी को। तो मंगल यहाँ पे वो एक फाइटिंग स्पिरिट देता है, लड़ने की ताकत देता है। तो इस तरीके का, और यहाँ पे गुरु है नहीं तो विजडम कहीं से आएगा नहीं, तो जातक यहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए लड़ेगा। शनि है, डिले मिलेगी, लड़ाई झगड़े में करके मिलेगी, बहुत समय बाद मिलेगी। आज हो सकता है उसकी उम्र 20 साल हो, पता चले कि 50 साल पे जाके प्रॉपर्टी मिल रही है, जब आधी हेल्थ डाउन हो गई है, पैसे का लॉस हो चुका है, फैमिली मेम्बर्स भी इतने नहीं रहे, खुद की उम्र भी इतनी नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी का सुख भोग पाए। तो ऐसे कुछ तरीके के जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है ना, वो ऐसे ग्रहों से देख के पता चलती है। अब यहाँ पे अगर मंगल के साथ शुक्र हो जाएगा तो प्रॉपर्टी, एक तो प्रॉपर्टी के प्रति उसका जो अट्रैक्शन है उसको छोड़ेगा नहीं कि नहीं मेरे को तो ये चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ पे एनर्जी दे रहा है, सारी एनर्जी उसकी लग रही है और शुक्र है तो लग्जरी कंफर्ट वाली प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरीके से हम कुंडली में देखते हैं। बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसको मैं एक एक बताऊंगी तो टुकड़ों टुकड़ों में अब मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगी ताकि आपको सारे भावों के साथ, ग्रहों के साथ ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मंगल अगर सूर्य के साथ हुआ तो भव्य प्रॉपर्टी, मैंने जैसे बताया मंगल सूर्य दोनों प्रॉपर्टी के कारक हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का स्ट्रॉन्ग योग हो जाता है। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को समझा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम नवम भाव की। ये जो नवम भाव है, मैंने आपको जैसे बताया कि सपोज किसी के पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन पड़ी हुई है लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ हुआ है ना। अब किसी का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हुआ हुआ है लेकिन रिनोवेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं भाग्य भाव से कि भाग्य आपका क्या बता रहा है कि आप खुद से करेंगे
या किसी और के आने से ही आपके लाइफ में चीज़ें होंगी। अब जैसे सपोज़ कि शादी के बाद कोई जैसे शादी होती किसी की, है ना, कोई ससुराल में लड़की गई तो उसके भाग्य से रिनोवेशन हो गया, उसके भाग्य से प्रॉपर्टी आ गई, या उसके भाग्य से प्रॉपर्टी बन गई, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। या घर में कोई संतान आ गई, उस संतान के आने से प्रॉपर्टी मिल गई, या रिनोवेशन हो गया, या दूसरी प्रॉपर्टी कहीं ले ली। तो ऐसे हम चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं। उसमें और कुंडली के सारे भावों को देख के पता लगता है कि उस दशा में, उस समय पे कौन सा फैमिली मेम्बर जातक की लाइफ में आया जिससे ये रिनोवेशन या भाग्य में वृद्धि हुई, या पैतृक संपत्ति मिली, या प्रॉपर्टी मिली। तो वो सारा हम दशाओं पे देख के निकालते हैं कि वो दशा उस टाइम पे क्या चल रही थी। तो यहाँ तक हमने मोटा मोटा समझ लिया कि कैसे चीज़ें होती हैं। अब एक और इसके अंदर चीज़ें हैं। ये हो गई आपके ग्रोथ का कारण। अब विनाश का कारण क्या होता है, मैंने ये बताया कि ग्रहों की युति आपके विनाश का कारण बताती है। अब अगर आपका दूसरा, चौथा, अष्टम और नवम भाव वीक है, यहाँ पे ग्रह वो नहीं बैठे हैं जो आपको प्रॉपर्टी का योग दें, और उसके बाद भी अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो यकीन मानिए कि वो प्रॉपर्टी आपके भाग्य की तो नहीं है। इसका मतलब वो किसी और के भाग्य की है। अब वो किसके भाग्य की, वो मैंने बताया कि कुंडली देख के ही पता चलता है किसके भाग्य की है। एक तो ये रीज़न होगी। दूसरा, आप देखेंगे अगर आप वो प्रॉपर्टी में जाते भी हैं या उस प्रॉपर्टी का भोग करते भी हैं तो आप सुखी नहीं होंगे। आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, कोई ना कोई एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, कोई ना कोई दुर्घटना होती रहेगी, कोई पैसों का लॉस होता रहेगा, या वो घर टूटने लग गया होगा और आपके पास रिनोवेशन के पैसे नहीं होंगे, आप उसकी मरम्मत नहीं करा पा रहे होंगे। आज कुछ ख़राब हो गया, कल कुछ ख़राब हो गया, ऐसा चल रहा होगा। हेल्थ डाउन हो रही होगी, मतलब मानसिक सुख नहीं मिल रहा होगा। अगर आपके लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो यकीनन आपने फिर किसी और के भाग्य का सुख आप भोग रहे हैं, और जाने या अनजाने में आप उस इंसान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जिसके भाग्य से आपको ये मिला है। इसलिए आपकी लाइफ में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, ऊपर नीचे जा रही हैं। तो अगर आप कुंडली के माध्यम से इन चीज़ों को समझेंगे तो आप अपने कार्मिक पैटर्न को सही कर पाएंगे और उस इंसान के साथ सही कर पाएंगे। उस इंसान के प्रति आपका व्यवहार अगर सही है तो आपको चीज़ें का सुख, तो आपको उसके भाग्य से जो भी चीज़ें मिली हैं आपको उसका सुख आप भोग पाएंगे। नहीं तो आपके चीज़ें लाइफ में धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएंगी। अब यहाँ पे कई सिबलिंग्स में भी कई सिबलिंग्स में फाइट होती है, कई सिबलिंग्स आपस में नहीं बनती प्रॉपर्टी को लेके। तो यहाँ पे जो आप लड़ते हैं इतने टाइम तक, इतने सालों तक, आपकी एनर्जी जाती है, आपकी हेल्थ जाती है, आपका पैसा जाता है, और आपको मिलता कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको मिलना लिखा ही नहीं है। कुंडली में आपकी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर आप इन चीज़ों के लिए अपनी एनर्जी डालेंगे तो आप लॉस में जाएंगे, आपको कुछ भी यहाँ से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो सिबलिंग्स की कुंडली में भी अगर आप देखेंगे कि जिसके योग होगा वो लड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका पर्पस यहाँ पे लड़ने का नहीं। मैंने पहले कुछ वीडियोस में बता रखा है, जिनके ग्रह स्ट्रांग होते हैं वो कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं, वो कभी झगड़ों में नहीं पड़ते हैं, वो अपने फैमिली को देने आए होते हैं, उनसे लेने नहीं आए होते हैं। तो यहाँ पे जिसका स्ट्रांग है वो देगा, वो लेगा नहीं, और जिसके नहीं है वो उसको लेने की कोशिश करेगा, लेकिन उस कोशिश में वो अपना ही नुकसान करेगा, क्योंकि उसके योग ही नहीं है। तो बिना योग के अगर कोई चीज़ आप हासिल करने की कोशिश करते हैं तो आप अपना समय व्यर्थ करते हैं, अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और आपके धन का सबका लॉस ही होता है। तो अगर आप चीज़ों को समझेंगे, जिसके भाग्य में है वो स्वतः ही आपको आपके साथ बांटेगा, लेकिन जिसके भाग्य में नहीं है वो छीनने की कोशिश करेगा, छल से उसको लेने की कोशिश करेगा, है ना, या फिर उस इंसान के जीवन की हानि करेगा, या उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित करेगा जिससे वो पीछे हो जाए। तो ये जो सारी चीज़ें जब कोई करता है तो वो अपने लिए ही नुकसान का रास्ता बना रहा होता है, अपने ही दुख का रास्ता बना रहा होता है, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है। तो जो चीज़ भाग्य में नहीं है वो चीज़ अगर आप लेने की कोशिश करते हैं, और जिस जिस व्यक्ति के भाग्य से वो चीज़ें हैं, वो व्यक्ति अगर आपके जीवन में, अगर आपने उसके जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रखी है, या उसको नुकसान पहुंचा रखा है, या उसको दुख दे रखा है, तो आपको सुख नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आई होप कि आपको प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, किस प्रकार हमें प्रॉपर्टी से वृद्धि मिलती है, किस प्रकार हमें प्रॉपर्टी से लॉस मिलता है, और क्या कारण बनते हैं, किस वजह से ये होता है, क्या कार्मिक पैटर्न इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, और जाने अनजाने में हम गलती करके अपना नुकसान कर रहे होते हैं। और बाकी ये टॉपिक वैसे काफ़ी बड़ा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं।
तो वो इस पूरे एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है, बट मैं कोशिश करूँगी कुछ वीडियोस में बनाऊँ ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें। और कार्मिक पैटर्न को थोड़ा अगर समझ के चलेंगे तो आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी बजाय इन चीज़ों में पढ़ने के। हो सकता है किसी के पैतृक संपत्ति का योग नहीं हो सकता, वो अपने प्रॉपर्टी अपने खुद दम पे बनाए, लेकिन वो पैतृक संपत्ति के चक्कर में अपने जो खुद को प्रॉपर्टी बनानी उसका समय भी वो व्यर्थ कर दे। तो ऐसी सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है कि क्या हमें मिला है, क्या हमें नहीं मिला है, और किसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, और क्या प्रयत्न करने से चीज़ मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें कुंडली आपको क्लियर कर देती है ताकि आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका मानसिक सुख उस जगह पे ना लगे जहाँ पे आपका लिखा नहीं हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक आई होप क्लियर हुई होंगी। ये सब चीज़ें कहाँ देखी जाती है, कैसे पता लगता है, तो मैंने कहा था दशाओं के देख के पता लगता है। मैंने बताया था विमशोत्तरी दशा, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो भी बनाया है, मैं आई बटन में उसका लिंक भी लगा दूंगी। तो विमशोत्तरी दशा होती है महादशा। जिस ग्रह की अगर महादशा चल रही होगी उस समय पे आपको ये चीज़ मिलेगी। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, या गोचर का समय आ गया और आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपको चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे कि गुरु, एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं, गुरु है और किसी बच्चे का जन्म गुरु की महादशा में हुआ और गुरु उसके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो यानी कि प्रॉपर्टी, ये जातक, ये बालक अपने साथ पैतृक संपत्ति का योग लेके आया है। अब इसके घर के बड़े लोग उस बच्चे को तो दे नहीं सकते क्योंकि वो बच्चा भी छोटा है, तो हो सकता है उसके माता पिता को दे देंगे कि इसके आने से ये चीज़ आ गई है। तो उस समय में आप देखेंगे कि उस बच्चे के आने के बाद माता पिता के प्रॉपर्टी में वृद्धि, सुखों में वृद्धि हुई होगी, उसके परिवार में वृद्धि हुई होगी। और ऐसी जब ये जातक, अष्टम भाव ससुराल का पक्ष भी है, ऐसी जब ये जातक ससुराल में जाएगा या ससुराल में जाएगी तो वहाँ पे भी प्रॉपर्टी के विस्तार के इन सब के योग बनेंगे, तो उनको भी, ससुराल वालों को भी फायदा होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने लाइफ में लेके आते हैं, ज़बरदस्ती कुछ लेते हैं, तो फिर कई लोग होते हैं जो कर्जे में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, और वो प्रॉपर्टी का भी नाश होता है। अब अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि कुछ प्रॉपर्टी खंडर में बदल जाती है, कुछ प्रॉपर्टी के